दोस्तों को फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिडन नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे 1947 का जनवरी से लेकर अगस्त तक के टोटल कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1947 एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में उम्मीद, बलिदान और दिल दहला देने वाली दर्दनाक घटनाओं की दास्तान छोड़ गया। एक साल जब दो देशों का जन्म हुआ, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा विभाजन हुआ जिसने दिलों, परिवारों और उस जमीन को चीर डाला जो कभी एक थी। स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ आज़ादी पाने के लिए नहीं थी, बल्कि हमारी आत्मा के कुछ हिस्सों को खोने का भी कहानी थी। बंटवारे की वो घातक घटनाएं, मजबूरन घर छोड़ने का दर्द और हिंसा की भयंकर तस्वीरें, ये सिर्फ इतिहास के कुछ पन्नों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी की कड़वी हकीकत थी, जिसमें उन्हें सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ा। कल्पना कीजिए, जब आपका घर, आपका परिवार और आपका अतीत आपसे छिन जाए। स्वतंत्रता की इस तलाश में क्या हम अपनी इंसानियत को खो बैठे थे? यह है 1947 की अनकही कहानी। वो साल जिसने हमें स्वतंत्रता तो दी, लेकिन उसका मोल अत्यधिक दर्द और पीड़ा था। आज हमारे साथ जुड़िए इस यात्रा में, जहां हम इस विरासत के अंतिम अध्याय से गुजरेंगे। लेकिन हमारे भविष्य को आकार तो दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए आंसू और दर्द की राह। जनवरी से लेकर अगस्त तक की पूरी कहानी इस वीडियो में जानेंगे। पहले जनवरी से मार्च तक, जो 1947 का डिटेल जानते हैं हम लोग। 200 साल की गुलामी के बाद भारत की स्थिति क्या थी? भारत पर 200 साल की अंग्रेजी शासन के बाद एक अजीब सा असर था। आज़ादी की झलक नजर आ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ विभाजन का दर्द भी महसूस हो रहा था। 1946 में हुए रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, भारत छोड़ आंदोलन और भारतीय नेताओं के दबाव ने अंग्रेजी सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार में अपने शासन को खत्म करने की मन बना चुकी थी। 21 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने लंदन में घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को आज़ादी दे देगा। एटली का यह फैसला इस बात को समझने के बाद लिया गया कि अब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में आसान शासन जारी नहीं कर सकता। लॉर्ड वावेल को वायसराय के पद पर से हटा दिया गया और उसकी जगह लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। माउंटबेटन को एक विशेष आदेश दिया गया, भारत को शांति और आज़ादी के साथ विभाजित करना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संघर्ष कैसे जारी था, ये भी हम लोग विस्तार रूप से बात करते हैं। कांग्रेस एक एकीकृत भारत चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग कर रही थी। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू हर तरह से विभाजन का विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें माउंटबेटन की योजना को समझने और स्वीकारने के लिए मजबूर होना पड़ा। मार्च 1947 में पंजाब और बंगाल, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे, वहां सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। लाहौर, रावलपिंडी और अमृतसर में हिंदू मुस्लिम दंगों की घटनाएं सामने आई, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। सांप्रदायिक तनाव और विभाजन की हार भी देखने के लिए मिला था। जैसे ब्रिटिश सरकार ने इस तनाव को देखते हुए विभाजन योजना को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। माउंटबेटन को समाधान खोजने के लिए दबाव डाला गया और रसील रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने की जिम्मेदारी देने की तैयारी की गई। भारत की स्थिति क्या थी उस समय में? इस समय भारत का हर एक शहर एक अलग कहानी बयां कर रही थी। दिल्ली
राजनीति और विचार विमर्श के केंद्र बन चुका था। पंजाब और बंगाल ये दोनों में दंगे और अफरा तफरी का गढ़ बन गए थे। जो प्रिंसली स्टेट था, जैसे हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ जैसे प्रिंसली स्टेट, ये असमंजस में थे कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे या पाकिस्तान का। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे जवाहरलाल नेहरू एक धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना करते हुए मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार से संघर्ष कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक सशक्त भारत बनाने के लिए प्रिंसली स्टेट को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने क्या कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए अपनी लड़ाई को और आक्रामक बना रहे थे। उस समय महात्मा गांधी अहिंसा और एकता का संदेश देते हुए विभाजन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। जनवरी से मार्च के बीच भारत का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। आजादी नजदीक थी, लेकिन विभाजन की छाया और सांप्रदायिक दंगों ने लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया था। यह स्पष्ट हो गया था कि विभाजन अपरिहार्य है। अब जानते हैं हम लोग अप्रैल से जून तक की घटनाक्रम विस्तार रूप से। अप्रैल से जून तक के समय भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ था। विभाजन का फैसला अब लगभग तय हो चुका था और सांप्रदायिक तनाव एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां बड़े सामाजिक और भावनात्मक संकट का सामना करना पड़ा। लॉर्ड माउंटबेटन का आक्रामक दृष्टिकोण क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ लगातार बैठक शुरू की। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और देसी प्रिंसली स्टेट को समझाया गया कि विभाजन एक अपरिहार्य निर्णय है। महात्मा गांधी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और उन्होंने कहा था, विभाजन भारत माता को टुकड़े टुकड़े करने के बराबर है। सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो गया था। पंजाब और बंगाल के कई इलाकों में हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच दंगे शुरू हो गए थे। लाहौर, रावलपिंडी और कलकत्ता सांप्रदायिक हिंसा के केंद्र बन गए थे, जहां लाखों लोगों का जान गई। ब्रिटिश सरकार इस अराजकता को संभालने में पूरी तरह असफल हो रही थी। विभाजन का रूपरेख और हिंसा का चरम था मई और जून 1947 में। माउंटबेटन ने जून 1947 में अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग अलग देशों को गठन का प्रस्ताव रखा गया। रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति हुई, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए साइरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया गया था। सांप्रदायिक तनाव आ गया था। जैसे विभाजन की तारीख करीब आ रही थी, हिंसा और दंगे और अधिक भड़कने लगे। मास माइग्रेशन की शुरुआत हो गया। लाखों लोग अपने धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच पलायन करने लगे। इस पलायन के दौरान बड़े पैमाने पर जान माल हानि हुई थी। अप्रैल से जून तक का समय भारत के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। एक तरफ आजादी का जश्न था, तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द और सांप्रदायिक हिंसा। यह स्पष्ट हो गया था कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने आधिकारिक रूप से भारत विभाजन का प्लान पेश किया। इस योजना में स्पष्ट किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश होंगे। जो प्रिंसली स्टेट था, उन लोगों का फैसला क्या था? देखिए, जो प्रिंसली स्टेट को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया था, या वे अपनी स्वतंत्रता चुन सकती हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी प्रतिक्रिया इस समय में बहुत चरम सीमा पर था। जैसे कि कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मजबूरी में विभाजन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एकजुट भारत की संभावनाएं खत्म हो चुकी थी। मुस्लिम लीग में जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग समुदाय की जीत के रूप में देखा, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था और जिन्ना ने कहा था, हम एक कटी फटी पाकिस्तान ले रहे हैं। रेडक्लिफ का बुलावा आ गया।
ब्रिटिश सरकार ने बैरिस्टर साइक्लिक रेडक्लिफ को बुलाया और भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी। समस्या ये था कि रेडक्लिफ ने कभी भारत नहीं देखा था और उनके पास सिर्फ 5 हफ्ते का समय था सीमा बनाने के लिए। लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी का दिन होगा और उसी दिन भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन पाएंगे। घोषणा के बाद का प्रभाव हुआ, इस घोषणा के बाद सांप्रदायिक हिंसा और तेज हो गई थी। बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ। बंगाल और पंजाब में जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय साथ रहते थे, विभाजन के सबसे बड़ा केंद्र बन गया। इन इलाकों में सांप्रदायिक दंगे एक सामूहिक नरसंहार में बदल गया, जिसमें लाखों लोग मारे गए और अनगिनत लोगों की अपना घर छोड़ना पड़ा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने देसी प्रिंसली स्टेट को चेतावनी दी कि अगर वे भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ये राज्यों का फैसला अभी भी लंबित था और ये सबसे बड़ा विवाद का केंद्र बन चुका था। सांप्रदायिक दंगों के डर से लोगों ने अपने घर छोड़ने लगे। हिंदू भारत की ओर पलायन करने लगे, मुसलमान पाकिस्तान की ओर जाने लगे। इस प्रभाव में लाखों लोगों हिंसा का शिकार हुए थे। विभाजन की खबर सुनकर लोगों को गहरे दुख में डूब गए थे। एक तरफ आज़ादी की खुशी थी, दूसरी तरफ अपने घर, अपने जमीन और अपने लोगों को छोड़ने का गम। एक सर्वाइवर ने कहा था, आज़ादी का वह दिन हमारे लिए सिर्फ खून और आंसू लेकर आएगा। जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का भविष्य तय हो चुका था और विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बने। लेकिन इस फैसले का लगभग हर व्यक्ति पर भावनात्मक और शारीरिक असर पड़ रहा था। जुलाई और अगस्त 1947 क्या हुआ था? इस समय हुआ आज़ादी और विभाजन का अंतिम अध्याय। जुलाई और अगस्त 1947 का समय भारत के इतिहास का सबसे प्रभावशाली और हृदय विदारक दौर था। एक तरफ आज़ादी का सपना सच हो रहा था तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द हर दिल को झकझोर कर रहा था। भारत और पाकिस्तान के जन्म की तैयारी चारों, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक हिंसा और पलायन की छाया हर जगह थी। विभाजन की सीमाओं के रूपरेखा तैयार हुआ। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के पास होना। 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ। भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग डोमिनियंस घोषित किया गया। स्वतंत्रता की तिथि हुई 15 अगस्त 1947। बंगाल और पंजाब के विभाजन का फैसला अंतिम रूप से लिया गया। रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान की बीच सीमाओं को तय करने का कार्य जारी किए। रेडक्लिफ ने न भारत का भूगोल पता था, न संस्कृति और न ही लोगों के जीवन के बारे में। सीमाओं का निर्धारण केवल मानचित्र और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाना था। यह कार्य मात्र 5 सप्ताह में पूरा करना था। माउंटबेटन ने रियासतों को निर्देश दिया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हों। जितना भी प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन प्रजा भारत में। कश्मीर, महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम बहुल आबादी पाकिस्तान में जाना चाहती थी। जूनागढ़, नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन हिंदू बहुसंख्यक जनता भारत में रहना चाहती थी। विभाजन का घोषणा और हिंसा का चरम सीमा पर आ गया। शुरुआती अगस्त बंगाल और पंजाब में विभाजन की घोषणा के बाद सांप्रदायिक हिंसा चरम पर पहुंच गई। पंजाब सिख, हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच भयानक दंगे हो रहे थे। गांव और कब्रें पूरी तरह तबाह हो रहे थे। बंगाल में कोलकाता में सांप्रदायिक हिंसा और सामूहिक हत्याओं ने हालात को बदतर बना दिया था। लाखों लोग अपने घर, जमीन और रिश्तेदारों को छोड़कर नई जगह की ओर जाने लगे, मजबूर हो गए।
हिंदू पाकिस्तान से भारत और पलायन कर रहे थे, मुस्लिम भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। लगभग 1.5 करोड़ लोग इस पलायन का हिस्सा बने। करीब 10 से 20 लाख लोग हिंसा में मारे गए। 75,000 महिलाओं बलात्कार और यौन हिंसा की शिकार हुई। कई परिवारों को अपने प्रियजनों को खोने का भी दर्द सहना पड़ा। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे कराची में एक समारोह आयोजित हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। लाहौर और कराची को पाकिस्तान के मुख्य केंद्र रूप में चुना गया। पाकिस्तान एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित हुआ। दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहे थे 15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। अपने प्रसिद्ध भाषण में उन्होंने कहा था, At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे शहरों में आज़ादी का उत्सव मनाया गया। ब्रिटिश झंडा उतार गया और तिरंगा फहराया गया। आज़ादी का दिन केवल खुशी नहीं था, विभाजन ने लोगों को दिलों में गहरे जख्म छोड़े। पंजाब और बंगाल में दंगे अपने चरम पर थे। ट्रेन और ट्रक लोगों से भरे हुए थे जो पलायन कर रहे थे। एक गवाह की बात था, हम आजाद हुए लेकिन अपने लोगों की लाशों को खड़े होकर। 1947 का विभाजन और स्वतंत्रता हमारे इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक मोड़ थे। एक और जहां हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर हमें अपनों को खोने का गहरा दर्द सहना पड़ा। लाखों परिवार बिखर गए, घर टूट गए और सपने चूर चूर हो गए। लेकिन इस कड़वे सच के बावजूद हमारी आत्मा और हमारी धरोहर ने हमें फिर भी एकजुट किया। हमने जो खोया वो हमारी संघर्ष और बलिदान की सच्ची ताकत सिखाता है। 1947 ने हमें यह भी समझाया कि स्वतंत्रता का मूल्य केवल एक राष्ट्रीय सवाल नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत दर्द भी है। 1947 की आज़ादी ने भारत को एक नई पहचान दी, पर उस नई पहचान के साथ एक पूरा दुख भरा था परिसन का। कभी सोचा है कि हर कहानी के पीछे एक छुपा सच होता है, एक ऐसी सच्चाई जो दिलों को छू लेती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये था 1947 के फाइनल चैप्टर। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे साथ चलिए एक ऐसे सफर जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। हिडन नॉलेज का हिस्सा बनिए और एक नई सोच, एक नई दुनिया का हिस्सा बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलकर इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आज छुपा है कल वही दुनिया बदलेगा। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक परिवार है, एक ऐसी जगह जहां हम और आप मिलकर दुनिया के अनोखे सच को दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ। थैंक यू।